शांति हिंदी विद्यालय ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है जो हमारे अंदर तक बस चुका है। आज फिर बुलावा आया था उस जगह से जहाँ जाना तो हम हर रोज चाहते हैं, पर रोज जा पाना हमारे बस में नहीं होता। पर जब भी बुलावा आता है ना, तो दिल सबसे पहले तैयार हो जाता। सवारी तैयार की, टीम को आवाज दिया और निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। एक ऐसी मंजिल जो हमें सपनों से नहीं तो हकीकत से मिलाती है। आज जैसे ही हम स्कूल के गेट के अंदर कदम ही रखा तो हमने देखा कि सारे बच्चे मैदान में मौजूद। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी कार्यक्रम में नहीं तो अपने ही स्वागत में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज का दिन सिर्फ हमारा नहीं था, आज का दिन बहुत खास था। सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। स्कूल का हर एक कोना तैयारियों में डूबा हुआ था। लाइन में खड़े बच्चे देशभक्ति गीतों पर पीटी कर रहे थे। उनकी आवाज, उनकी ताल, उनकी एकजुटता हमारे लिए सब किसी अनोखे अनुभव से कम नहीं था। कार्यक्रम खत्म हुआ और फिर आया हमारा समय। आज हम सिर्फ मेहमान नहीं थे, आज हमें बच्चों को जागरूक भी करना। हमने उनके सामने रोड सेफ्टी पर एक नाटक रखा जहाँ पर हर एक गलती की कीमत एक सबक बनकर सामने आती है। फिर आया चाइल्ड बुलिंग पर एक एक्ट जहाँ बच्चों ने जाना कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। और इस दिन हमने सिर्फ उनसे बात नहीं की, हमने उनसे एक वादा लिया। वादा ये कि ना वो गलत सहेंगे, ना किसी और को गलत सहने देंगे, गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन नन्हे हाथों का उठना, आंखों की सच्चाई हमें भरोसा दे गई कि बदलाव तो मुमकिन है। फिर हमारी मुलाकात हुई 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से। उनकी आंखों में बोर्ड्स का डर साफ दिख रहा था, उलझने बहुत थी, सवाल और भी ज्यादा। उनके साथ समय बिताया और डर को बातों बातों में हमने निकाल दिया और हल भी ढूंढे। थोड़ी मोटिवेशन दिए, थोड़े से टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए और सबसे जरूरी बात यह यकीन दिलाया कि वो कर सकते हैं। मार्क्स थोड़े कम, थोड़े ज्यादा इतने मायने नहीं रखते, मायने रखती है तो मेहनत और काबिलियत। उनके चेहरे पर जो सुकून आया वही हमारी असली कमाई। फिर जिसका हमें इंतजार था, हम पहुंच गए 5वीं कक्षा में और वहाँ हमें एक खबर मिली जो दिल को छू गई कि पिछली बार का हमारा आना बेअसर नहीं गया था। आदिल अब मस्ती कम करने लगा है, निखिल गालियां नहीं देता और कुछ बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर नहीं थे बट अब रोज स्कूल आने लगे। और ये अपडेट हमें मिली चाहत और अमित से। छोटी छोटी बातें हैं शायद, पर इन्हीं बातों से बड़ा बदलाव शुरू होता है। इन बच्चों की सादगी, उनकी सच्ची खुशी बार बार याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और फिर जो चीज हमें अंदर तक छू गई वो पल था जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। चारों ओर से बच्चों ने हमें घेर लिया। किसी के हाथ में बुक था, किसी के ऐसे हाथ ही आगे बढ़े हुए थे, किसी के पास कोरा पन्ना था। सर ऑटोग्राफ, सर ऑटोग्राफ। ये सिर्फ ऑटोग्राफ नहीं थे, ये भरोसे की लकीर थी। उस दिन टीम में मेरे अपने स्टूडेंट्स भी थे और जब उन्होंने खुद ऑटोग्राफ दिए और जब मैंने उनको ऑटोग्राफ देते हुए देखा, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्यारी और इनोसेंट और प्राउड हंसी वो बच्चे कभी हंसे होंगे। और वो देखना मेरे लिए तो एक इनाम जैसा था। बच्चों के बीच पूरा दिन पल भर में गुजर गया। 26 जनवरी पास ही में थी तो कुछ बच्चों ने डांस तैयार किए थे, किसी ने सॉन्ग तैयार किया था और उनके लिए खुशी इतनी थी कि सर आप हमारा डांस देख लो, हमारा सॉन्ग सुन लो। मतलब मैंने जहाँ तक बच्चों को जाना है, बच्चों को अगर आप बोले डांस करके दिखा बेटा या गा के दिखाओ तो उन्हें शर्म आती है जब वो आपके सामने डांस या गाने में कतराते हैं। लेकिन ये बच्चों का एक अलग ही था कि सर आप डांस देख लो हमारा सॉन्ग। और उनकी खुशी भी इतने में ही थी कि आप उनका डांस देखकर आपने वहां कर दिया या आपने उनको शाबाश बोल दिया तो उनकी खुशी भाई साहब बेहिसाब खुश हो जाते थे। उन्हें देखकर मन बार बार कहता रहा अभी बहुत कुछ करना है। और शायद आज मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से ये कह सकता हूँ कि हमने ये फील्ड चूज किया, इसके लिए हम बहुत प्राउड। आपका बिहेवियर है ये एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, जैसे माहौल में अपन रहते वैसे हो जाते, बट मेरे ख्याल से आप सुधार सकते हो, है ना। और जरूरत है। कितने लोगों ने अपने माँ बाप को काम करते हुए देखा है? काम करते हुए देखा। क्या करते हैं आपके पापा? पेट्रोल पंप पे काम करते। कितना पेमेंट होगा आसपास? 10,000 होगा। बट क्या करते हैं? कितने कमाते होंगे? 15-20 हजार महीने का। कौन सा? दुकान है, कुक है। नहीं, सब मिला के नहीं, मैं आपके पेरेंट की बात, आपके पापा की बात। ग्रेट। क्या करते पापा आपके? ओके। हाँ। नाम क्या आपका?
शालिनी यादव, शालिनी कैलाश यादव। आपका बायोडाटा यहाँ पे 9th में है। इससे पहले कहाँ थे आप? गाँव कहाँ आपका? गुड आफ्टरनून। मराठी के जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं ना, मैं उसके अंदर अटक जाती तो उनको चेंज करना चाहती हूँ ताकि मैं पढ़ते समय अटकूं ना, मुझे उनके मतलब समझ में और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। ओके। लाइट अगर स्कूल में कटेगी तो इन्वर्टर से लाइट रहती है, हम लोग पढ़ सकते हैं उसके लिए। हम लोग को गर्मी होती है और पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। फिर उन बच्चों का रिसेस हुआ और हमारा जाने का समय आ गया। लेकिन जैसे ही उन बच्चों को पता लगा, हर बच्चे की बस एक ही बात, सर लोग फिर कब आएंगे, मत जाओ, छूटते टाइम जाना। तो सच कहूँ तो उनकी ये आवाजें ही हैं जो हमें शांति विद्यालय से कभी बाहर निकलने ही नहीं देती, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ यादों में नहीं रहती, वो इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहती। और ऐसा है हमारे लिए शांति हिंदी विद्यालय। थैंक यू।